पे भी हम गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा जो पाकिस्तान में अमन आमा की जो सूरत हाल है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा अमजद मलिक साहब से। अमजद मलिक साहब, क्या क़यामत आ जाती है अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब असम्बली में पहुँच जाते हैं? सबसे पहले तो हम इससे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं, मेरे ख़्याल में आज ये आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं 3 साल आपकी जो टीम ने और डीएम डिजिटल ने पूरे किए हैं, तो मैं आपको, आपके टीवी चैनल को, डॉक्टर मलिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मैनचेस्टर से एक टीवी का चलाना और 3 साल तक इसको कामयाबी से चलाना एक बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि आप इसको जारी और सारी रखें। कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपने रेज़ किया है, मेरे ख़्याल में इसी क़यामत का डर है। मुशर्रफ साहब को पता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और बेनज़ीर साहबा की शहादत के बाद उनका किसी भी सेटअप में किसी भी ओपिनियन को होल्ड रखना और उसके ऊपर चलना मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा वेट रखता है। उस वेट को बचाने के लिए हत्तल मकदूर कोशिश की जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब एक तो पार्लियामेंट्री जो इलेक्शनियरिंग है उससे बाहर रखा जाए, और मेरा ख्याल इलेक्शन पार्लियामेंट में होना या ना होना उसके बरक्स मेन उनका जो मकतमा नज़र है वो ये है कि कोalition तोड़ दी जाए। वो ऐसे काम अगर आप देखें, जब से 18 फरवरी के बाद मैंडेट दिया गया है, मुसलसल ऐसे काम किए जा रहे हैं। गवर्नर की अपॉइंटमेंट है, इसके अलावा और बेशुमार बातें हैं जो 18 फरवरी से अब तक हो रही हैं। डिले किया गया है, बुलाया नहीं गया हुकूमतें बनाने के लिए, और डिफरेंट जो अप्रोचेज़ हैं उसके उससे ज़ाहिर है कि मेन उनका मसला है कोalition किसी तरीके से टूटे, ताकि पता चले कि प्रो एंड कॉन निकाल के ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बाकायदा डिवाइड हो। अगर तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अमल होना है, अगर तो ऐसी जंग जो हम 58 से लड़ रहे हैं कि जिस प्रिंसिपल के ऊपर पाकिस्तान बना था कि एक आदमी एक वोट, 40 लाख लोगों ने अपनी जान दी सिर्फ ये ख्वाहिश अपनी को जामा अमल पहुंचाने के लिए कि हम इस बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, उधर तो इंसाफ मिलेगा और रोजगार मिलेगा और सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, हमारी आइडेंटिटी रहेगी, हमें इंसाफ मिलेगा। अगर उस प्रिंसिपल को रिवाइव रखना है जो 58 से अब तक नहीं हम रिवाइव रख सके। 40 साल फौज की हुकूमत रही है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली भी जो 16-17 साल मिले उनमें भी उनकी हुकूमत है। अभी भी उस प्रिंसिपल के ऊपर अमल कराने में जो दुश्वारी है, ये है सबसे बड़ा मसला। नवाज शरीफ साहब अटके हुए हैं कि हमने पाकिस्तान से मिलिट्री फ्री डेमोक्रेसी हमें चाहिए। जरदारी साहब करें हुकूमत, चाहे जो बंदा मर्जी मैंडेट लेके आए बंदा हुकूमत करे, लेकिन हमने मिलिट्री फ्री डेमोक्रेसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए एक तो लेके आनी है। दूसरी, वो कहते हैं देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज कि 2 नवंबर जुडिशरी जो है हमने उसको लेके आना है, क्योंकि 9 मार्च 2007 ये एक डिसाइसिव मोमेंट है। उस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस को पिंजरे में बंद कर दिया गया था। उस वक्त उस इतने घटाव में, इतने बिल्कुल घुटन में एक लम्हा ऐसा पैदा हुआ जिसपे एक उम्मीद पैदा हुई कि पाकिस्तान में आयन की बालादस्ती हो सकने का चांस है। उसमें इतना कंट्रीब्यूशन है मीडिया का और मेरे ख्याल में एक्सपर्ट्स का, क्योंकि एक्सपर्ट्स आप देखें बहुत से लोग जो पढ़े लिखे हैं, देखें डॉक्टर कम्युनिटी और ये सारे पूरा अमेरिका और कनाडा भरा हुआ है, यहां आप देखें कम से कम 10 लाख लोग हैं आपके पास। तो मेरे ख्याल में मीडिया ने उनको एक जान दो कालब कर दिया और इतनी दूर दूर तक आवाज पहुंचाई। देखिए आप पाकिस्तान में जो तालीमी इनकलाब लाते लाते शायद आपको 50 साल और लग जाए, लेकिन जहनी इनकलाब लाने के लिए जो मीडिया ने किरदार अदा करी है उसके लिए बीए की डिग्री नहीं चाहिए। अब जो गांव का एक शख्स है वो भी एक समझ रहा है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं गैर कानूनी काम हो रहा है, और उस गैर कानूनी काम को रोकने के लिए उनको नजरियाती तौर पे ये लगता है कि अगर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत बहाल होगी या वो प्रिंसिपल रिवाइव होगा तो शायद अगर कोर्टें आजाद होंगी तो कल को शायद पाकिस्तान में मार्शल लॉ ना लगे। मेरे ख्याल में यही एक नुक्ता है जिसकी जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है मुशर्रफ क्लैन और नवाज शरीफ की दरमियान। तो आपकी तरफ आता 100 दिन